नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक रिकवरी मोड कह सकते हैं आप फ्रंटलाइन इंडेक्स पे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी है। 3/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिला। इंडिया वेक्स बिल्कुल फ्लैट, करीब 2.5% के आसपास का डिप यहां पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक में लो लेवल से रिकवरी, मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की बढ़त, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको इसी तरह 0.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहां पर लोअर लेवल से रिकवरी है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाते हुए निफ्टी 40 अंक दूर है निचले स्तरों से, वहां पर भी रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी। एडवांस क्लाइंट 2100 शेयर तेजी में, 800 शेयर बिकवाली में। कल भी सेम ट्रेंड 2100 शेयर तेजी में थे, 700 शेयरों में बिकवाली थी, और आज भी 2100 शेयर तेजी में, करीब 800 शेयरों में बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और जो रिकवरी मार्केट्स में उनके आने से पहले आई है उस पर अब कितनी सस्टेनेबल है उसके ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर वापस आएंगे। किस तरह की पोजीशनिंग सो फार इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशनिंग देखी जाए तो मेजरली जो 18,500 18,600 ये वो जोन है जहाँ पर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है। तो 18,500 600 की जो कॉल राइटिंग है वो आपकी स्क्रीन पर है। 18,400 18,500 के आसपास आपको पुट राइटर्स का बेस भी बढ़िया दिखाई पड़ेगा, स्पेशली 18,500 के आसपास। तो इंडेक्स वैसे तो एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, लेकिन रेंज के अपर एंड के तरफ जाकर प्रॉफिट टेकिंग आती है 18,480 के आसपास, वापस वहाँ से पुल बैक आता है। तो इस पर हम आगे शिवांगी मैम से भी एक व्यू लेंगे। निफ्टी बैंक लेकर आई क्योंकि वहाँ पर आज थोड़ा एक्शन ज़्यादा है कंपेरेटिवली पिछले 2 से 3 दिन हो गए। 44,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं, 44,200 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है, 43,900 44,100 ये वो जोन्स हैं जहाँ पर पुट राइटर्स आपको भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशंस ऑप्शंस में इन आंकड़ों में अभी एटलीस्ट नहीं देखने को मिल रही है। हीट मैप बुलिश साइड पर ही आपको संकेत दिखाई पड़ेंगे सारे के सारे। करीब 127 शेयर तेजी में है, 18 शेयरों में बिकवाली है, 43 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। शॉर्टिंग हो रही है 18 शेयरों में। तमाम वो शेयर आपकी स्क्रीन पर है। HAL 2.5% की तेजी, शॉर्ट कवरिंग बढ़िया। इनफैक्ट रियल स्टेट में अच्छी तेजी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज F&O में शोभा जैसे शेयर कैश मार्केट में जहाँ पे बाइंग है। कोल इंडिया करीब 2% ऊपर। ट्रेंट हिंदुस्तान कॉपर 2.2% की तेजी यहाँ पर है। PFC नए लॉन्ग बिल्डअप। एस्ट्रल 3% ऊपर। हीरो मोटोकॉप नंबर्स के बाद 3% की तेजी। डेल्टा कॉप और बिरला सॉफ्ट कुछ और ऐसे नाम। IT मिड कैप IT तो वैसे इस समय फ्लेवर में है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। नए अनवाइंडिंग हो रही है महानगर गैस में, गुजरात गैस में, जहाँ पर प्रेशर है। 2-2.5% की बिकवाली है। कैनफिन होम, MCX MRF कुछ ऐसे नाम जहाँ प्रेशर है। बायोकॉन नए शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। IGL आइशर यहाँ पर कुछ हद तक नंबर्स का इम्पैक्ट और अदरवाइज प्रेशर। तो गैस स्पेस थोड़े से दबाव के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप और रिकवरी एक साथ है मार्केट्स में, डे हाई के आसपास बाजार जा रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए इंडिसेस के ऊपर? जी बिल्कुल सुमित जी, हम देख रहे हैं कि जो है बाजार जो है वो अपने पिछले 3 दिन से काफी रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, और हम देख रहे हैं कि सपोर्ट पे बाइंग दिख रही है पर अपर जोन्स पे फॉलो अप मिसिंग है। तो यहाँ पे 2 दिनों से जो शॉर्ट बिल्डअप भी होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में, वो भी एक जो है कॉज ऑफ कंसर्न है। और जिस तरह से बाजार अब हम देख रहे हैं कि 18,500 के ऊपर बस स्ट्रगल कर रहा है टिक पाने का, तो वहां पे एक क्रूशियल जोन होगा। 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम जो है अपना लॉन्ग्स पोजिशन जो है कैरी कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो स्विंग्स है उसमें हम कोई भी डिक्लाइन जो है यूटिलाइज करें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, पर स्विंग्स है तो इसलिए स्टॉप लॉसेस जो है वो भी साथ में रखिए और प्रॉफिट्स में निकलने की कोशिश करें। ऊपर एक 18,666 का एक इमीडिएट लेवल जो है वो बनते हुए दिख रहा है, और फिर ऊपर ऊंचाई हम देखने को मिलेंगे इंडेक्स में। और सपोर्ट के तौर पे 18,442 एक लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट एक्ट करेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ जो इंडेक्स है वो प्रेशर में बनते हुए दिख रहा है, पर अच्छी बात यह है कि उसने पिछले दिन का लो जो है वो काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे सपोर्ट पे अच्छी तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है अभी, तो यहाँ पे भी जो भी है बाइंग के ट्रेड्स जो है वो ढूंढे। 44,000 के ऊपर इंडेक्स अगर रहता है तो वहां पे एक अच्छा 44,144 और 250 तक के लेवल जो है वो बनते हुए दिखेंगे। सपोर्ट के तौर पे 43,750 के लेवल्स को ध्यान रखें।
तो 43,750 इसको एक सपोर्ट के तौर पे आप बैंक निफ्टी में देखेंगे। लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को रखिएगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। 18,666 ये निफ्टी के लिए टारगेट है और 18,442 ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। शिवांगी भी पिछली बारी 17,777, इस बारी 18,666, ऐसा क्या लगाव है आपका? जी बिल्कुल, ये लेवल्स जो है हम काफी जो है डेटा स्टडी के बाद ये लेवल्स जो है निकल के आते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और टेक्निकल, तो काफी डेटा पॉइंट्स को स्टडी करके ये लेवल्स जो है वो वर्कआउट होते हुए दिखते हैं। लगा कि वो न्यूमरोलॉजी को आप फॉलो करना शुरू कर गए हो, इसलिए 18,666, 17,777 इस तरह के नंबर्स आपने पिक करने शुरू किए। एनीवेज, आप स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर लॉन्ग हो, कहां पर शॉर्ट हो? जी बिल्कुल, ऐसे बाजार में जो है हम देख रहे हैं डिफेंसिव स्पेस जो है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये पूरा स्पेस भी हम देखें तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा HAL। हमने देखा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली वीकली फ्रेम में अपर चैनल की तरह ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छी सपोर्ट भी लिया है डेली फ्रेम में इसने। अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा है स्टॉक। तो यहाँ पे जो है खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 3250 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 3070 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कंजम्पशन स्पेस में से। यहाँ पे हमने देखा है कि जो निफ्टी FMCG है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और पूरे स्पेस में हमने देखा है कि एक जो मोमेंटम है वो काफी अच्छी तरह से बिल्डअप है, मोमेंटम जारी भी होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग्स काफी बिल्ड हुए हैं। मेरा पसंदीदा है मारिको। हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है हमने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर काफी अच्छी तरह से होल्ड करा है। वीकली फ्रेम में जो है हमने देखा था कि ये करीबन जो है 550 के ऊपर जो स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता था, वहां क्लोजिंग नहीं दे पाता था, तो वहां पे ये स्टॉक अभी फिलहाल काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 575 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 540 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा मुझे यहाँ एशियन पेंट भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के जो है मूवमेंट्स काफी फेवरेबल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम नजर रखें इस पे। करीबन यहाँ पे लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे अराउंड 3370 के लिए और 3175 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। तो FMCG पैक से दो नाम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये तीसरा नाम जो कि शिवांगी मैम को पसंद आ रहा है। करीब करीब 3230 के टारगेट्स के लिए 3070 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। दो नामों में एक मैरिको जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं 575 रुपए के टारगेट्स के लिए 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है एशियन पेंट्स का। नंबर 2700 के आसपास आए थे, वहां से तेजी आई और अब शायद 3 महीने के हाइस पर या 6 महीने के हाइस पर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3370 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 3175 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम, पहले एक सेक्टर की बात कर लेता हूँ, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। वो है गैस स्पेस। महानगर गैस, गुजरात गैस, दोनों में अनवाइंडिंग है और IGL नई शॉर्टिंग है। यहाँ पर कुछ नए शॉर्ट्स खुल रहे हैं, पोजीशन जाना चाहिए क्या शॉर्ट साइड पर या अभी वेट करें? जी बिल्कुल, अगर MGL IGL की बात करें तो इसमें काफी जो है कोरिलेशन भी रहता है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स है MGL काफी स्ट्रांगली खड़ा है पर IGL जो है वो काफी वीक हो गया है। तो यहाँ पे जो ये ट्रेड्स बन रहे हैं वो थोड़ा वीकनेस के साइड ही बन रहे हैं, पर जो है ज्यादा डाउनसाइड नहीं नजर आते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट्स मेरे नजर पे अभी नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर IGL अगर हम देखें कि 460 के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है तो फिर वहां पे हम 450 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे, पर अभी वेट एंड वॉच करें। तो अभी वेट करें और साथ साथ वॉच करें, लेकिन शॉर्टिंग एटलीस्ट ना करें IGL के अंदर। लेकिन आप अगर गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस बनती हैं ऐसी, तब एक बार को यहाँ पर कोई कॉल लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नामों में एक हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत लंबे समय के बाद इसके अंदर वापस पिकअप आया है नंबर्स के बाद। तो आप पहले एक बार साथ में कंपैरिजन रखिए बजाज ऑटो का और हीरो मोटोकॉर्प का, क्योंकि 3600 से बजाज ऑटो चल के 4700 4800 आ गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली हीरो मोटोकॉर्प ने परफॉर्म नहीं किया है। 2400 का हीरो मोटोकॉर्प अभी 2800 2900 की रेंज में ही है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप ऑलरेडी देखने को मिल भी रहा है। तो शिवांगी मैम, क्या करना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर की दो सबसे बढ़िया कंपनियां, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर की और एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टू व्हीलर की, तो अभी क्या करना चाहिए इन दोनों में से? क्या शिफ्टिंग होनी चाहिए बजाज ऑटो से हीरो मोटोकॉर्प में?
जी बिल्कुल, आप जिस तरह से बोल रहे हो बजाज ऑटो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ा है और हीरो मोटोकॉर्प भी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ा है। पर यहाँ पे जो ऑटो स्पेस में जिस तरह हमने रैली देखी है पिछले 2 महीनों में काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़े हैं सारे स्टॉक्स। यहाँ पे मेरा पसंदीदा है टाटा मोटर्स। तो मैं यहाँ पे जो है आई वुड लाइक टू यू नो टॉक अबाउट इट बट इस इसमें जो जिस तरह से हमने लॉन्ग्स बिल्डअप देखे हैं और पॉजिटिव रोलओवर्स देखे हैं हमने मे सीरीज के एंड में और जून में एंटर करते-करते हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग भी आ रही है एट एवरी स्मॉल डिक्लाइन। अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड करा है 535 के। तो यहाँ पे जो है हम खरीदारी के मौके ढूँढ सकते हैं। 555 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं 524 के स्टॉप लॉस के साथ। मैम एक होता है आउट ऑफ बॉक्स और एक होता है अवे फ्रॉम द बॉक्स। दो नाम मैंने जो रखे थे आपने बिल्कुल अवे फ्रॉम द बॉक्स जाके रखा है टाटा मोटर्स को। करीब 535 के जोन्स पे भी ये कामकाज करा, इसको आप एटलीस्ट देख सकते हो। शिवांगी मैम एक नाम और है, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा मोटर्स की बात हो ही रही है, टाटा कम्युनिकेशन डे हाई पर आ गया। इनफैक्ट इस रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर है। इस पर अक्सर बात करते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में इसने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी दी है। क्या जो लास्ट जोन्स थे 1400 प्लस के वो वापस अचीव करेगा या? जी बिल्कुल टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपने जो कंसोलिडेटिव रेंज में कामकाज कर रहा था ये स्टॉक पिछले 5-6 हफ्तों से, वहाँ से ये स्टॉक निकल के 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जिस तरह ये वीकली वीक एंड में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्गली क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1420 तक के लिए और स्टॉप लॉस जो है वो लगाए रखिए 1340 के लिए। तो 1340 का एक स्टॉप लेकर आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। करीब करीब डे हाई पर 2.5-2.5% की बढ़त के साथ ये अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक वापस पुल बैक मैम पिकअप किया है रियल स्टेट स्पेस में। आज डीएलएफ देखिए करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर है। बाकी गोदरेज जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूव है। कैश मार्केट में शोभा में अच्छी खरीदारी है। इनमें से कोई नाम? जी बिल्कुल, डीएलएफ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, अपनी रेंज से निकल रहा है और जब कोई एक स्टॉक बड़े लंबे कंसोलिडेशन के रेंज के बाद निकलता है तो वहाँ पे एक अच्छी अपमूव आती हुई दिखती है। वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो हमने काफ़ी अच्छा रिकवरी देखा है सपोर्ट के बाद, तो यहाँ पे बिल्कुल हम खरीदारी के मौके ढूँढ सकते हैं। 505 तक के लेवल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 475 के एक स्टॉप लॉस के साथ। डीएलएफ 484-85 इन जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7.5-8 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। मैम एक बिरला सॉफ्ट को और देखिए क्योंकि आज आईटी में हैप्पीएस्ट माइंड, कैश में, इवन केपीआईटी अच्छी तेजी दिखा चुका, बिरला सॉफ्ट तेजी में है। इनमें से कोई नाम, क्योंकि मिड कैप आईटी में बढ़िया स्टीम है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट केपीआईटी मेरे रडार पे काफ़ी दिनों से है और जिस तरह से ये वीकली फ्रेम में निकला है स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म होते हुए दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि मंथली फ्रेम में ये मंथ ऑन मंथ जो है आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है फ्रॉम द मिड ऑफ 2022। तो काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और इसमें हमने देखा है कि कोई भी स्मॉल डिक्लाइंस जो आए हैं वो यूटिलाइज हुए हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बने रहने की सलाह रहेगी। 1180 तक के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1110 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। 1110 का स्टॉप, क्लोज स्टॉप लॉस एटलीस्ट। और आप लॉन्ग साइड पे केपीआईटी टेक को भी देख सकते हैं मिड कैप आईटी में से। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। मार्केट्स दायरे के अंदर ही सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी तो आई लेकिन 18,527-28 के जोन्स में यहां पर कामकाज है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 0.5% ऊपर है। इनफैक्ट स्मॉल कैप थोड़ी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के साथ है, 3-14% की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। शिवांगी मैम से हम एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉल जो कल प्रशांत जी ने दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर, वो कॉल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी जहां पर लक्ष्य अचीव हुआ। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस में तेजी है, 206 रुपए ये कॉल का मौजूदा स्तर है और 250-245 के टारगेट्स उन्होंने दिए थे, 240 रुपए के, 275 दूसरा टारगेट था। 7850 की ये कॉल थी जो अल्ट्राटेक सीमेंट पे प्रशांत जी ने दी थी 240 रुपए के पहले टारगेट्स के लिए और लक्ष्य जो है अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। शिवांगी मैम, अब आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन आपने कौन सा चुना?
जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है रियलिटी स्पेस में से डीएलएफ। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है पिछले 2 महीने से, और हर एक डिक्लाइन्स में हमने देखा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे हैं इस पूरे हफ्ते में, और फ़ॉलो अप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक निकला है, वहाँ पे जो है खरीदारी की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे 480 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, ₹15 के स्टॉप लॉस के साथ, 25 के एक लक्ष्य के लिए। तो आप 480 की डीएलएफ की कॉल स्क्रीन पर आएगी आपके, करीब करीब ₹25 के टारगेट्स के लिए आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 15 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 485 के जोन्स में एक कॉल अभी कामकाज कर रही है, और रियल स्टेट स्पेस को वैसे भी टेल विंड है। कुछ देर पहले मैनेजमेंट भी मौजूद थे हमारे सिस्टर चैनल पे, उन्होंने बात मेंशन भी की कि अच्छी डिमांड गुड़गांव मार्केट में, अच्छी डिमांड पिकअप कर रही है नोएडा मार्केट में। तो रियल स्टेट में टेलविंड सो फार कामकाज कर रहा है। तो ₹15 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ₹25 के टारगेट्स के लिए आप डीएलएफ की इस पोजीशन पर लॉन्ग जा सकते हैं। ₹19.5 का मौजूदा स्तर या ₹20 के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिवांगी मैम, कुछ और स्पेस में हम सीमेंट की बात कर ही रहे थे, तो एक बारी अंबुजा सीमेंट को और देखिए। आज 2% की तेजी है। पूरा सीमेंट अच्छे नंबर देखिए गया, जेके सीमेंट में, बाकी कैश की कंपनियों में भी अच्छे नंबर्स थे, लेकिन अंबुजा सीमेंट सो फार डे हाई पर है। इसे आप कैसे ट्रेड करोगे? जी बिल्कुल, सीमेंट स्पेस जो है उसमें एक 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी रैली है। अंबुजा सीमेंट भी काफ़ी जो है स्ट्रांगली प्लेस्ड है। मेरा यहाँ पसंदीदा है रामको सीमेंट, जो हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक पॉजिटिव अपमूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखें 950 तक के लिए, और 890 के एक सपोर्ट के लिए। इनफैक्ट मुझे लगा था कि आप श्री सीमेंट बोलोगे, क्योंकि आपके कोलकाता ही कंपनी है, लेकिन आपने रैमको सीमेंट बोला। खैर, ₹916 के स्तरों पे रैमको सीमेंट कामकाज कर रहा है, आप उसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार की रिकवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपसे अब दोबारा मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। HCL लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हो इफ इन केस आप लॉन्ग ढूंढ रहे हो डिफेंस में। बाकी FMCG स्पेस से मैरिको और एशियन पेंट्स को चुना शिवांगी मैम ने, और साथ ही साथ DLF की 480 कॉल, जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो करीब ₹25 के टारगेट्स के लिए, और 15 का एक स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन कर सकते हो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।